माँ खाती है वो बच्चे को पोषण मिलता है, माँ जो पीती हो बच्चा पीता है, माँ सांस लेती हो बच्चा सांस लेता है, तो दोनों का अस्तित्व एक हो गया। तो उस अनुशासन का पालन करते करते शिष्य का जो अंतिम रूप है वहां से फिर वो अंत्यवासी में प्रवेश कर जाता है। जैसे यहाँ साधना बताई जाती है ना, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भास, नहीं उससे पहले ध्यान देशबंधस चित्त से धारणा, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्यमिव त्रयम एकत्र। तो धारणा से यात्रा शुरू हुई, धारणा घनीभूत होते होते ध्यान में प्रवेश कर गया, ध्यान घनीभूत होते होते समाधि में प्रवेश कर गया, और उस समाधि का अच्छा अभ्यास होने के बाद तीनों इकट्ठे ही हो गए, उसको कह दिया संयम। अब ये संयम की पूंजी आप कहीं पर भी फोकस कर दो वो विषय स्पष्ट हो जाएगा आपको। ऐसे ही यहाँ पर भी है यात्रा। पहले व्यक्ति छात्र बनता है, छत्र छाया में आता है किसी के। आप अपने घर से निकल करके श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की छत्र छाया में आ गए, ये छात्र का रूप है। उसके बाद विद्यार्थी बनता है वो। आ तो गए, किस प्रयोजन से आए हो? दलिया खिचड़ी थोड़ी खाने आए यहाँ पे। तो फिर व्यक्ति विद्यार्थी बनता है। विद्या यदि उसने आत्मसात की तो फिर शिष्यत्व का जन्म होता है, शिष्य का जन्म होता है। शिष्य यदि पूरा बन गया तो फिर अंत्यवासी बन जाता है, अभेद हो जाता है गुरु शिष्य में। और अंत्यवासी पूरा बन गया तो फिर भक्त बन जाता है। ये हमें अर्जुन की यात्रा से पता चलता है। लास्ट में अर्जुन ने क्या कहा कि मैं आपका भक्त हूं। भगवान कृष्ण ने भी अंतिम उपदेश यही दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, मेरे मन वाला बन जा बस तू। अब सब बात समझ में आ गई ना मेरी। अब तेरा मन और मेरा मन एक रहेगा, गुरु और शिष्य का मन एक ही हो जाता है। मन मना भव मद भक्त, अब बस मेरा भक्त बन जा तू। तो भक्त का हिंदी में अर्थ पार्ट भी होता है, एक भाग। और ये बात केवल गुरु शिष्य के संबंध में ही सत्य नहीं है, ये किन्हीं भी दो संबंधों में ये बात सत्य है। चाहे वो संबंध गुरु शिष्य का है, चाहे वो पति पत्नी का है, चाहे दो मित्रों का है, चाहे दो भाइयों का है, दो बहनों का है, कहीं भी संबंध है, उस संबंध की पूर्णता होती है भक्त बनने में। तो ये हमारी यात्रा है। तो हम दूसरे को अपना भक्त तब बना पाएंगे जब हम खुद उसमें जी रहे हैं। तो हम अपना विषय बहुत अच्छे से उस शिष्य के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। महाराज जी खुद योग में जीते हैं, इसलिए योग उन्होंने कितने आत्माओं के अंदर ट्रांसफर कर दिया, करोड़ों के अंदर। यहाँ तक कि जो उनके दुश्मन है वो भी योग करते हैं। पहले योग करके एनर्जी लेते हैं, बाद में लड़ाई झगड़े करते हैं, बाहर आके पुतले फूकते हैं, अंदर कपाल भाती करते हैं, हमारे प्रोडक्ट मंगवाते हैं, हमारी दवाइयाँ मंगवाते हैं। ये है अपने विषय को दूसरे के अंतःकरण में उतारना। तो असली शिक्षक का काम, असली गुरु का काम, असली आचार्य का काम वही व्यक्ति कर पाएगा जिसको उस विषय में वो खुद डूबा हुआ होगा। और खुद उस विषय का मास्टर बनने के लिए उसको ये सर्व समन्वय वाली भावना को लेके चलना पड़ेगा। उसको अपने शरीर को ठीक रखना पड़ेगा, अपनी साधना को ठीक रखना पड़ेगा, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने आश्रय में रहने वाले, चारों तरफ रहने वाले जो भी उनके पुत्र पुत्री या शिष्य शिष्याएं हैं, फिर उनके सानिध्य में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, क्योंकि भावनाएं सबकी काम करती हैं भाई। पशु पक्षियों में भी भावना होती है, वृक्षों में भी भावना होती है। ये तो खूब ही रिसर्च हो गई ना। किसी पौधे को आप किस भाव से सींचते हैं उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और केवल उसके फिजिकल बॉडी पे ही प्रभाव पड़ता है इतना नहीं, उसमें लगने वाले जो फल और उसमें भरने वाला जो रस उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो कुछ लोगों ने ऐसे रिसर्च किए कि जी हम उसको मंत्र पाठ करते करते सींचते थे तो उसमें आने वाले फल ज्यादा रसीले थे। जैसे ये लोग जा रहे हैं ना अभी रिसर्च के लिए,
तो ऐसे ही हमारे ऋषियों ने बहुत रिसर्च की है। तो सबसे सुपर साइंस रिसर्च करके जो हमारे सामने रखी वो हमारे ऋषियों की है, चाहे फिर वो दर्शन है या वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, गीता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सुपर साइंस है, पराविज्ञान है ये। तो यहाँ पर हम वही पढ़ रहे थे कि वशिष्ठ जी उनसे पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ आश्रम में सब कुशल तो है। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सब कुछ कुशल है आपकी कृपा से। और फिर ये भरत जी से पूछते हैं, क्योंकि इनका राघव के साथ अत्यंत स्नेह है, तो राघव के स्नेह के बंधन के कारण पूछते हैं कि भाई आप तो राजा बन गए थे, तो आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ, आप कैसे आ गए? तो क्या राघव के प्रति आपकी दृष्टि तो साफ है या कुछ अहंकार तो नहीं आ गया? क्योंकि कोई भी उपलब्धि जब व्यक्ति को होती है तो उसको भी पता नहीं चलता है कि कब उसके अंदर अहंकार आ गया, कब उसकी वाणी बदल गई, कब उसका व्यवहार बदल गया, कब उसका नजरिया बदल गया, उसको भी पता नहीं लगता है, दूसरों को पता लगता है। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर पुस्तक है शुकनाशोपदेश, तो वो जरूर पढ़नी चाहिए हर, और कम से कम साधना करने वालों को जरूर। संस्कृत की कादम्बरी की है ना, कादम्बरी का पार्ट है, कादम्बरी का पार्ट है एक शुकनाशोपदेश, जरूर पढ़ना चाहिए। संस्कृत साहित्य में उसको लगाना चाहिए, पाठ्यक्रम में लगाया है। तो ये चीजें आनी स्वाभाविक हैं, इसलिए यहाँ पर भरद्वाज जी पूछ रहे हैं भरत जी से कि भाई आप कैसे, आपका यहाँ आना हुआ? और क्योंकि मैं तो श्री राम से बहुत स्नेह करता हूँ, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि श्री राम के प्रति आपकी भावनाएं क्या हैं। तो भरद्वाज जी पूछ रहे हैं, तो उनको बहुत धक्का लगता है कि देखो मेरी माता जी ने क्या कर डाला, जहां भी जाता हूं लोग मेरे को शंका की दृष्टि से देखते हैं। तो ये होता है प्रभाव। अब आप लोग अपने घरों से तो निकल आए हो, अब आप लोग कैसा आचरण करते हैं इसका प्रभाव आपके माता पिता पे पड़ेगा। अब वो ये चाहते हैं कि भाई आप इस रास्ते पे चल पड़े हो ना, तो आप इतने प्रामाणिक व्यक्ति बने कि आपके जीवन से, आपकी खुशबू से उनको सुगंध मिले। क्योंकि आप अच्छा करेंगे तो भी उन पे प्रभाव पड़ेगा, आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो भी प्रभाव पड़ेगा, या आपके माता पिता कुछ गड़बड़ करें तो आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे, भाई ये तो उस परिवार से आए हैं। तो ऐसे संबंधों का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। तो अब इसकी शुरुआत परिवार वाले करें कि हम करें अच्छाई की? अच्छे पहले परिवार वाले बने कि हम बने? परिवार वालों को जितना ज्ञान है वो कर ही रहे हैं अपनी बिचारी साधना, पर हमें तो यहाँ ज्यादा मिल रहा है सुनने को, हम तो ऋषियों के सानिध्य में रहते हैं, तो पहला फर्ज हमारा बनता है। और वैसे भी वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिर सन्यासी और ब्रह्मचारियों की होती है, समाज को ठीक रखने की। और समाज को ठीक रखने के लिए पहले अपने आप को ठीक रखना होता है। तो इस दृष्टि से देखें तो ये जिम्मेदारी ऋषियों की है, ये ब्रह्मचारियों की है, ये सन्यासियों की है, सन्यास आश्रम की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर भरत जी अपनी माता का किया हुआ जो फल है उसको अपने अंतःकरण में विष की तरह बेचारे छिपाए हुए हैं कि देखो माता जी के थोड़ी सी भूल करने से, और जहां जाते हैं पहले गुह ने शंका की इनके ऊपर, वे आप किस भावना से जा रहे हैं श्री राम के प्रति। अब भरद्वाज जी से मिले तो भरद्वाज जी शंका कर रहे हैं कि भाई आप राम के पास किस लिए जा रहे हैं, किस प्रयोजन से जा रहे हैं, सेना लेकर के। तो थोड़ी सी भी जो भूल है वो फिर हमें बहुत ज्यादा दुख देती है, और वो केवल हमें ही नहीं देती है, हमारे से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको भी दुख देती है। अब इसने तो बेचारे ने कोई त्रुटि की नहीं, भरत जी ने तो। अब माता पिता से यदि कोई त्रुटि हो गई तो उसका फल बच्चों को भी भोगना पड़ता है। और कई बार ऐसे होता है कि माँ बाप ने कोई त्रुटि की नहीं, बच्चों ने कर दी, तो फिर माँ बाप भी परेशान होते हैं। तो हमें इसलिए कोई त्रुटि नहीं करनी चाहिए
कि हमें भी कष्ट ना हो और हमारे से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे मित्र हैं, या फिर एक कोई परंपरा है। मानो हम ब्रह्मचारी हैं तो एक ब्रह्मचारियों की कितनी गौरवशाली परंपरा है ना। ब्रह्मचारी तो हनुमान जी भी थे, ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह भी थे, ऐसे सन्यासियों की परंपरा है। तो कम से कम उस परंपरा को ध्यान में रख करके, वे सारी परंपरा ही कलंकित हो जाएगी, तो इसलिए विष पी लेता हूँ, कोई बात नहीं है। मैंने कुछ भी रिएक्ट किया इस समय, यद्यपि अगला व्यक्ति गलत कर रहा है मुझे पता है, लेकिन मैंने भी यदि गलत रिएक्ट किया तो सारी परंपरा ही कलंकित हो जाएगी। तो ऐसे परंपरा को ध्यान रखते हुए भरत जी उनको उत्तर देते हैं कि मैं किसी गलत भाव से अपने भाई से मिलने नहीं जा रहा हूँ, मेरे मन में तो केवल उनका आशीर्वाद लेना और उनको वापस लौटा लाने की भावना को लेके मैं जा रहा हूँ। तो ये प्रसंग हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं जी। ओ माता जी प्रणाम। प्रणाम भाई। माता जी, रामायण में जो ये प्रश्न भगवान भरत से किए जा रहे हैं कि मतलब मनोदशा वैसे ही व्यथित है कि अपने भाई से मिलने जा रहे हैं, वो बड़े उत्साहित भी हैं और दुख भी है उन्हें कि भ्राता वन में है। जब प्रश्न ऐसे किए जाते हैं कि पूछा तो उनसे जा रहा है कि हमारे मन में संकोच आता है कि मतलब ऐसे प्रश्न किसी से करने चाहिए भी या नहीं, कि मतलब वो अगले की भाव चेतना पता नहीं किस तरह की है कि उसको किस वे मिले, अच्छे मिले या बुरे मिले। हम भी जब आपस में व्यवहार करते हैं तो यही पूछा जाता है कि आप ठीक हो या नहीं। और ज़्यादा मतलब फैमिलियर क्वेश्चन इसलिए नहीं करते कि मतलब किसी को गलत ना लगे या फिर कोई हीन पर भावना से। फैमिली वालों से तो फैमिलियर क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं? जी जी जी। सबसे तो नहीं पूछना, ये ठीक है, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। सबसे पूछने का आपको हक नहीं है कि आपकी साधना कैसी चल रही है, आपके मन में क्या भाव चल रहे हैं। पर अपने फैमिली वाले या आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं या रिश्तेदार, उनसे तो पूछ सकते हैं ना, पूछना ही चाहिए। तो ये प्रश्न उनको बल देंगे। और हम ऊपर ऊपर से करते हैं तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो व्यक्ति गलत भी कर रहा है तो भी ठीक ही बता देता है। वो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता नहीं है, योग करता नहीं है, प्राणायाम करता नहीं है, आहार में फास्ट फूड खाता है, और हम आके उससे पूछते हैं और भाई ठीक हो, बोले हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो वो व्यक्ति ठीक होगा नहीं, है तो आपका दोस्त। तो उससे तो आप पूछ सकते हैं ना, वे सुबह कितनी बजे उठते हो, तो योग शुरू कर दो। जब तक बीपी शुरू ना हो, जब तक शुगर ना आए, योग शुरू कर देना चाहिए भाई आपको। तो उस आपकी ये विचारधारा कहाँ चल रही है? बोले मेरी विचारधारा तो ये चल रही है कि क्या होगा, सब पैर वैर इधर उधर करने से, फूफा करने से क्या होगा, हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। वहाँ उसका विचार चल रहा है। तो ये विचार उसके लिए कदापि शुभ नहीं है, क्योंकि उसका जीवन पशु की तरह से चल रहा है, मनुष्य की तरह से नहीं चल रहा है। तो उस व्यक्ति के प्रति आपकी मित्रता का दायित्व यही है कि आप उसको उस स्तर से थोड़ा सा उभारें, ये आपका कर्तव्य बनता है। तो वहाँ तो होने चाहिए ना ये प्रश्न। सबका मैं नहीं कह रही कि एयरपोर्ट पे कोई भी मिल जाए उसको पकड़ के, वहाँ तो कोई अनजान व्यक्ति भी मुस्कुरा देता है, हाउ आर यू, आप भी कह देते हो आई एम क्वाइट वेल। तो उससे थोड़ी पूछना है कि भाई आपकी साधना कैसी चल रही है, उसका मैं भी नहीं कह रही हूँ। प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, अभी आपने कहा था कि सन्यासी और ब्रह्मचारियों का कि सामाजिक बुराइयों को, जो भी बुराइयां हैं उनको हटाने का दायित्व उनके ऊपर है। कोई जैसे वो फिर एक बात आई महात्मा गांधी के 3 बंदर कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। बुराई हमें दिख रही है, देखने तो नहीं गए, लेकिन हमें सबको लगता है कि बुराई है तो ये बुराई है, दिख रही है। अगर उसको हम ठीक करना चाहते हैं तो जो बुरा कर रहा है उसी को कहेंगे कि ऐसे नहीं करना है, ये बुरी बात है। वो वैसे अधिकार क्षेत्र में है नहीं हमारे, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं।
वो बात आगे जाके और कुछ हो जाती है। और हमने उस टाइम में उस पर विचार भी नहीं किया है कि ये ऐसे भी हो सकता है। तो फिर आगे जब हमारे तक बात आती है तो हमसे कहा जाता है कि महात्मा गांधी के 3 मंदिर पढ़ना चाहिए और उसमें आपको। ये है कि भाई आपका वो अधिकार ही नहीं था ना, तो आपने अनधिकार चेष्टा कर दी। तो आप अनधिकार मत करो, पर आपके अधिकार में जितना आता है, आपके अधिकार में सबसे पहले तो ये आता है ना, अपना अस्तित्व। यहाँ आपको कोई नहीं रोकेगा। और यहाँ यदि आपने एक हायर कॉन्शियसनेस से अपना संपर्क जोड़ लिया, तो अब आपको नहीं जाना पड़ेगा कहीं भी। अब दूसरे लोग आएंगे आपके पास सॉल्यूशन लेने, जो आए उनको दे देना आप। ये भी तो हो सकता है ना। एक तो ये तरीका है कि आप सबके पास जा जा करके बताएं, और फिर कोई व्यक्ति कहे कि भाई ये तो आप अनधिकार चेष्टा कर रहे हो, आप बापू के बंदर बन के रहो ना। और एक ये तरीका हो सकता है कि आपके पास ही लाइन लगी हुई है, ये भी तो हो सकता है ना। तो हमें मधु की तरह होना चाहिए। मधु के पास चींटियां खुद आती हैं, मधु को नहीं जाना पड़ता कहीं भी। फूल कहीं भी खिलता है तो मधुमक्खियां उसके पास खुद आती हैं, उसको नहीं जाना पड़ता है। चाहे वो जंगल में भी खिल जाए, मधुमक्खी कहीं भी ढूंढते 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 उसके पास चली ही जाएंगी। तो दोनों में से कोई एक तो मार्ग हमें अपनाना ही पड़ेगा। या तो हमारी सामर्थ्य ऐसी हो, महर्षि दयानंद जैसी, भगवान बुद्ध जैसी, कि हम घूम घूम करके जिसको भी बताएं उस पर हमारा प्रभाव पड़े। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसी सामर्थ्य कि देश के एक एक जिले में नहीं, तहसीलों में गए और तहसीलों में लोग प्रभावित हो गए उनसे, और पूरा संगठन खड़ा हो गया। एक तो वो सामर्थ्य है। एक दूसरी सामर्थ्य है महर्षि रमन जैसी, वो नहीं गए कहीं भी, पर बहुत लोगों ने उनसे आज भी पा रहे हैं, उस समय भी पाया। तो हम दोनों में से एक तो कर सकते हैं जरूर। दिक्कत तब आती है कि हम दोनों में से एक भी नहीं करते हैं। हम जहां हैं, जैसे हैं, उसमें हम तृप्त रहते हैं, और हम कहते हैं संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोषी बने रहो भाई। तो ये संतोष नहीं है वास्तव में, ये वास्तव में पुरुषार्थ न करने की भावना को छिपाना है। तो पुरुषार्थ तो खूब करना चाहिए। तो आप उधर नहीं कर सकते तो इधर कर लो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने ऐसे देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे केवल उनके परिवार वाले ही नहीं, आजू बाजू के लोग भी सलाह लेने आते हैं। गांव में भी, समाज में भी ऐसे लोग होते हैं कि भी कोई काम करना है तो वे फला व्यक्ति से पूछ लेते हैं। तो वो उनसे जाके पूछते हैं कि दादाजी हम ये काम कर रहे थे, ताऊ जी हम ये काम कर रहे थे, तो आपकी सलाह लेने आई थी, कैसे करें। अब जैसे मान लो भरद्वाज जी ही हैं, तो ये तो अपना आश्रम बना करके अपने एक दायरे में रह रहे हैं। तो भरत जी खुद जाके कह रहे हैं उनको कि जी मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूं, हमें आशीर्वाद दीजिए। वशिष्ठ जी खुद जा रहे हैं, श्री राम जी खुद जा रहे हैं उनके पास। तो दोनों में से एक कर लो आप, और उन दोनों में से भी इधर का विकास होना अत्यंत अनिवार्य है। घूम घूम के करने के लिए भी पहले इधर विकास होना ही चाहिए। और यहाँ यदि कुछ है व्यक्ति के पास तो उसकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है नहीं पड़ेगा। अर्जुन ने भी शुरू में तो नहीं माना था, यही कहा था ना कि जी ये युद्ध करना तो बिल्कुल कोई समझदारी की बात नहीं है, इससे अच्छा तो भिक्षा मांग लेंगे हम। लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण उस योग में खुद जीते थे, निर्लिप्तता में, इसलिए अर्जुन को झुकना ही पड़ा। तो यदि आपकी वाणी में कोई बल है, आपके चरित्र में, आपकी नैतिकता में यदि कहीं कोई बल है, तो जो व्यक्ति आज नहीं झुक रहा उसको कल झुकना ही पड़ेगा। इसलिए ना तो किसी पे ब्लेम करना और ना किसी के गलत किए जाने पर इरिटेट होना, ना झुकना ना हटना, चलते जाना, सामर्थ्य को बढ़ाते जाना। तो व्यक्ति तो क्या, जमाना झुकता है फिर उसके सामने। भाई जो इंसान खुद तपस्वी होता है उसके सामने इंसान क्या भगवान झुकते हैं। वे मुझे भी ऐसे लोगों की तलाश है
तो हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें एक्सक्यूज नहीं निकालना है। हमें शांति से ये देखना होगा कि मैं किस फील्ड में मेहनत कर सकता हूँ, कहाँ मेहनत करते हुए मैं थकता नहीं हूँ, कहाँ मेहनत करते हुए मुझे और कर लूँ ऐसा लगता है, अच्छा लगता है। बस उसमें आपको जी जान से लग जाना चाहिए, बढ़ाते ही जाना चाहिए, और फिर होने लगेगा। इस प्रकृति का एक नियम है, आपको भी नहीं करना पड़ेगा। तो फिर तो आप भी वही बोलोगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसे ही बोलता है हर व्यक्ति, महान व्यक्ति ऐसे ही बोलता है। ठीक है, इधर कौन पूछ रहा था? हाँ जी बोलिए। ओम दीदी माँ प्रणाम। इसमें प्रसंग आया था कि शरीर, महाराज जी जब भारद्वाज ऋषि से मिलते हैं तो पूछते हैं कि शरीर का यज्ञ किस प्रकार से होता है, तो फिर शरीर की शरीर का यज्ञ ऐसे तो अर्थ नहीं है यहाँ पर, शरीर अग्निशु ऐसे कह रहे हैं। सब जगह आपकी कुशलता है क्या इन फील्ड में? शरीर का यज्ञ ऐसा कुछ आया था। शरीर का यज्ञ नहीं है, ये अर्थ नहीं है यहाँ पर। तो मैं वही शरीर का यज्ञ क्या होता है? नहीं, ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। सप्तमी है ना यहाँ पर, सब में सप्तमी, सब सप्तम्यंत है। इन विषयों में कुशलता है क्या, ये पूछ रहे हैं। शरीर के विषय में, पशुओं के में, वृक्षों में, शिष्यों में, मृग पक्षीशु। आपने शायद हिंदी पढ़ ली होगी नीचे, या तो हिंदी में भी शायद ऐसे तो नहीं लिखा, शरीर यज्ञाग्नि। तो ठीक है, हिंदी में तो ऐसे बोला जाएगा, शरीर यज्ञ नहीं है। लेकिन ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? और ये छात्र विद्यार्थी और जो अंतेवासी है ना, इस एक बार स्पष्ट, मतलब छात्र ही तो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी छात्र ऐसे कहे? एक क्रम है ना, क्षण तत्क्रमयो हो। जब आप पहली बार आए थे गुरुकुल में प्रवेश किया तो उस समय आप छात्र हैं। एक एक मोमेंट में नहीं, एक नहीं है ना, वो क्रम इतना फास्ट है कि आपको एक लग रहा है, लेकिन प्रोसेस तो एक एक क्षण में से होके गुजरता है। एक ही कैसे? तो थोड़ा संयम करना पड़ेगा आपको क्रम को जानने के लिए, तो विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा फिर आपका। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। तो प्रोसेस से ही गुजरता है हर व्यक्ति। जब मैं कहती हूँ कि आप लिफ्ट में बैठ करके और ऊपर जाते हैं, तो मैं कहती हूँ आप एक एक इंच भूमि को नापते 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 तब वहाँ पहुँचते हैं। तो आप बोलोगे हम तो रुके ही नहीं वहाँ पर, वो इतनी फास्ट लिफ्ट थी कि बस हमने बटन दबाया और तुरंत अगले मिनट में तो हम पहुँच गए चौथी मंजिल पे। तो कितनी भी फास्ट स्पीड क्यों ना हो, लेकिन दूरी तो उन्होंने एक एक इंच की नापी है ना। तो ये सारे प्रोसेस से गुजर ही रहे हैं आप। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2-4 साल तो छात्र ही बन के रहो, 1 साल के बाद फिर कहीं जा करके विद्यार्थी बनोगे, ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं। वो प्रोसेस बहुत फास्ट है, लेकिन जो शब्द हैं उन शब्दों का अपना एक विज्ञान है हर शब्द का। नहीं तो 5 शब्द प्रयोग करने की क्या जरूरत थी, आप ही बताओ। एक ही होता तो एक ही शब्द का प्रयोग हो जाता, या तो छात्री कह देते या तो शिष्य ही कह देते। शब्द 5 हैं तो निश्चित रूप से अर्थ भी 5 हैं, क्योंकि बिना अर्थ के कोई संज्ञा नहीं हो सकती। इतना तो व्याकरण पढ़ा ही होगा आपने। संज्ञा तभी होगी ना जब कोई संजी है। तो शब्द 5 हैं तो निश्चित रूप से उनके अर्थ भी 5 हैं। ऐसे व्यर्थ कोई भी जो संजी है वो अपनी सत्ता का वो नहीं करता है विरोध कि मैं नहीं हूं। जो भी संज्ञा है वो सत्तावान के लिए ही है। तो 5 की सत्ता है, छात्र की भी सत्ता है, विद्यार्थी की भी है, शिष्य की भी है, अंतेवासी की भी है, भक्त की भी है। नहीं तो 5 शब्दों का कोई प्रयोजन ही नहीं था। अब वृक्ष के लिए कितनी संज्ञाएं हैं? वृक्ष, तरु, पादप, क्या जरूरत थी? आप कहोगी है तो एक ही ना, वो है ना एक ही देखने में, तो इतनी सारी संज्ञाएं करने की क्या जरूरत थी फिर? तो गुण अलग हुए ना, बस। तो फिर यहाँ भी गुण अलग हैं, यहाँ भी गुण अलग अलग हैं, इसलिए 5 संज्ञाएं हैं। किस समय वो किस काम को कर रहा है वही वो व्यक्ति है।
एक छात्र भी विद्या अध्ययन करता है, एक विद्यार्थी नहीं। भी विद्या अध्ययन करता तो अब समय हो गया आप अपनी ये प्राचार्य से इस पे डिस्कस कर लेना, ठीक है। पहले आप अपने, हाँ ये एक काम और करना है आपको आज से ही, ये सभी के लिए है। जैसे अभी हम आपको कहते थे ना कि भाई आप 2-3 मिनट में ये बताओ कि आपने इसमें सबसे अच्छा क्या सीखा, तो उसको एक तो मैंने कई बार बताया, भाषण की तरह से नहीं बोलना है, आपको टटोलना है अपने आप को, इसमें बिना पढ़े, रामायण में बिना पढ़े। नहीं तो व्यक्ति को पता होता है कल बोलना है, तो फिर वो पीछे देखता है कौन सा मेरे को श्लोक अच्छा लगा, या बाई चांस कोई भी एक श्लोक ले के लिख लेता हूँ और ये बोल दूंगा, ऐसे नहीं। फिर उसमें लिख के लाता है, फिर रट्टा मारता है, तैयारी करता है कि बोलना है तो क्या क्या बोलूं, ऐसे नहीं। आपको आंख बंद करके आप बोलो कि इतने दिन हो गए रामायण पढ़ते पढ़ते, तो इसमें सबसे अच्छी चीज मेरे को क्या छुई मेरे हार्ट को, उसके ऊपर आपको चिंतन करना है। तो अभी आप जो भी पढ़ते हैं स्वामी जी, इसके लिए आधा घंटा स्पेशल निकाल दो ग्रुप डिस्कशन के लिए। जो भी विषय इन्होंने पढ़ा, चाहे वो न्याय दर्शन का है या योग दर्शन का है, प्रथमावृत्ति का है, अष्टाध्यायी का है, कम से कम 4 या 5 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बना दीजिए। अब मान लो जैसे हमने ये 65वां सर्ग पढ़ा नहीं, आज तो सारा समय प्रश्नोत्तर में गया है और वो बहुत अनिवार्य है वो भी। हमने मान लो कि इसमें 4-5 श्लोक पढ़े आज, तो आपके पास कम से कम 3-4 मिनट ऐसी होने चाहिए जब 4 व्यक्ति बैठ करके और उसके ऊपर डिस्कस करें, और उसमें एक व्यक्ति मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए, मतलब वो टीचर बनेगा और बाकी 3 स्टूडेंट बनेंगे, और वो बताएगा कि आज क्लास में ये बताया गया बिना पुस्तक के, आज मैंने क्या क्या बताया है। उन चारों में से कोई एक व्यक्ति एक दिन बताएगा, दूसरा व्यक्ति दूसरे दिन। आपको आचार्य की भूमिका में साथ साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई पूरी एमए पूरी हो जाएगी तब आचार्य बनेंगे, ऐसे नहीं होता गुरुकुलों में। गुरुकुलों में साथ ही साथ आचार्य होता है, साथ ही साथ विद्यार्थी होता है। और फिर उससे अगले स्टेप पे जब आपका ये थोड़ा परिपक्व हो जाएगा, तो अगले स्टेप में फिर आपके कुछ शास्त्रार्थ रखेंगे, हम टॉपिक बता देंगे आपको। तो उसमें 8-10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप होगा, वो अलग अलग टॉपिक के ऊपर शास्त्रार्थ करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट ऐसे रख देंगे उनका। और उससे अगले स्टेप में फिर उस विषय को वो विद्यार्थी पढ़ाएगा। जैसे 8 दिन एक विद्यार्थी ने व्याकरण पढ़ा, एक कोई प्रसंग, एक कोई प्रकरण चल रहा है, अब 8-10 दिन के बाद वो आचार्य भी उस कक्षा में बैठेगा एक दिन, और उसमें से कोई एक व्यक्ति आचार्य बन के सबको पढ़ाएगा। तो फिर उससे ना वो विद्या बिल्कुल ऐसे स्पष्ट होती है कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। फिर ये तो भूल जाता है व्यक्ति, एक व्यक्ति बोलता रहे, दूसरा सुनता रहे, कुछ उसमें गर्दन को ऐसे करके रहे, कुछ अपने इधर उधर खुजली करते रहे, 2-4 अलर्ट होके बैठे, तो फिर 2-4 ही बनेंगे फिर तो। और फिर आचार्य को भी लगता है कि हाँ 2-4 तो अच्छा उत्तर दे देते हैं, तो हमारा पढ़ाया हुआ सक्सेस है। आचार्य सक्सेस तब होता है भाई, बीज बोते हैं तो 1-2 ना उगे उतना तो चलेगा, पर 95-98% तो बीज उगने चाहिए, तभी तो खेती करेगा किसान। मतलब 1 किलो बीज डाला और 1-2 दाने तो उगे और बाकी सारे उगे ही नहीं, फिर अगली साल खेती करेगा क्या? वो खेती अच्छी नहीं मानी जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर तो आए ही सब इस उद्देश्य से हैं कि आप औरों से कुछ स्पेशल हैं, आप सामान्य कोटि में है नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं है। तो आपको अपनी प्रतिभाओं का विकास करने के लिए ये इन सारे प्रोसेस से गुजरना है। दर्शन वाले दर्शन पढ़ाएंगे, व्याकरण वाले व्याकरण पढ़ाएंगे, और ग्रुप डिस्कशन जरूर होगा। ग्रुप में वो 10 मिनट के लिए उस विषय को ब्रीफ करेगा। जैसे आज ही मैंने कितनी सारी बातें बताई हैं, तो वो आप 5 लोगों में बैठ करके आप उन 5 में से कोई एक हूबहू वो सारी बात बताएगा। तो आज यहीं विराम लेते हैं, कल पढ़ेंगे इस सर्ग को। शांति
शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।